लिहाज के साथ ही महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की तारीफें होनी शुरू हो। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उसमें कमियां निकालनी है। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश अपने दौर में हुए कुंभ में बदइंतजामी का चैप्टर भूल जाते हैं। अखिलेश ने कुंभ में आए एक आदमी का वीडियो शेयर किया जिसमें वो आदमी परेशान सा दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ में लोग परेशान हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा समाजवादी पार्टी का गजब कारनामा भी। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, कब का वीडियो, ये तो नहीं पता, लेकिन 1.5 करोड़ लोग आए बॉस। आज उन्होंने डुबकी लगाई। संभव है कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो बिना पानी पिए रह गए होंगे। आप खुद सोचिए ना बॉस कि 1.5 करोड़ लोग आए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं होगी। इतने टॉयलेट बन रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था हो गई और पानी नहीं होगा पीने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। इसी महाकुंभ में अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर किसी भी शिविर में इष्ट देव की स्थापना होती है, अपने आराध्य की स्थापना की जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अलग लेवल पर चली गई। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित कर दी। पब्लिक कह रही है कि भाई मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी थी, इनका वहां क्या काम है कुंभ में, इनकी मूर्ति क्यों लगी, पब्लिक पूछ रही है। एक बार रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आज अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर लगाई गई है। और आप तस्वीरें सामने देखिए कि यहाँ पर बाकायदे एक कुटिया बनाई गई है और इस कुटिया के अंदर मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर नेताजी यानी धरती पुत्र जिनको कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई। आमतौर पे किसी भी शिविर के अंदर जो इष्टदेव होते हैं उनकी स्थापना की जाती है, धर्म ध्वजा फहराई जाती है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से बाकायदे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित की गई। महाकुंभ शुरू होने से पहले संगम के जल को लेकर भी बहुत माहौल बनाया गया था कि यह जल स्वच्छ नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। लेकिन सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा था कि उन्होंने खुद संगम तट पर जाकर जल देखा, स्नान किया, आचमन किया और इस आचमन से वो तो बीमार पड़े नहीं। योगी आदित्यनाथ ने संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार करने वालों की भी क्लास लगाई। महाकुंभ में मौजूद हमारे संवाददाता ने जब श्रद्धालुओं से इस पर सवाल किया कि भाई क्या आप लोगों को पानी गंदा लग रहा है, आचमन के लायक है नहीं क्या, तो पब्लिक खुद सीएम योगी के दावे का रियलिटी चेक कर रही है और कह रही है कि संगम का पानी तो एकदम झकाझक साफ है। श्रद्धालुओं ने बिना डर और हिचक के इसका आचमन किया है। सुनिए, पब्लिक खुद बता रही है। ये यहाँ पर जो संगम का जल है, क्या नहाने योग्य आप लोगों को लग रहा है? साफ सफाई बहुत सुंदर है। आज से कई पहले पे हम जो देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आचमन कर रहे हैं, आचमन किया जा रहा है, आचमन करने लायक बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। मुझे एक बात और बताओ, यहाँ रुका है भाई, कोई रुका है यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में? यहीं रुके हैं, हाँ यहीं रुके हैं, सब रुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। अब बताइए, पब्लिक कह रही है सब बढ़िया है, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कुंभ को लेकर सीएम योगी पुरानी धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में तो कुंभ की ऐसी छवि बनाई गई जैसे कुंभ में सब लोग बिछड़ने ही आते हैं। इसी डर से कई लोग कुंभ में आने से भी कतराते हैं। लेकिन महाकुंभ में बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ आई। 1.5 करोड़ में मात्र भीड़ में से 250 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन महाकुंभ मेला प्रशासन ने ऐसे तगड़े इंतजाम किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग अपने परिवार से फिर से मिल गए। इसलिए महाकुंभ में भूला भटका कैंप बनाया गया था। इसके अलावा मेले में वॉच टावर्स लगे हुए हैं जिससे क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल रही।
महाकुंभ में जो आ रहा है वो मोदी योगी की भर भर के तारीफ कर रहा है। महाकुंभ के इंतजाम देख के भक्त झूम रहे हैं, क्योंकि मेले में ना तो रहने की व्यवस्था की कोई दिक्कत है, ना खाने पीने की। यहां आने वाले भक्त सारी परेशानी भूलकर भक्ति में रम रहे हैं। एक बार देखिए कैसे महाकुंभ में आने वाले भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर। धारे गंगा के बहावेल हमार जोगिया रे हमार जोगिया, डम डम डमारू बजावेल हमार जोगिया रे हमार जोगिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। योगी ने कियो कमालू गजब कई डारो, योगी ने कियो। महाकुंभ के पहले दिन तो पौष पूर्णिमा का पावन स्नान हो गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, महाकुंभ से जुड़ी वो जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी चाहिए, वो भी आपको बताता हूं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, वो होगा मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:15 बजे से यह स्नान शुरू होगा। सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय तय किया गया। सबसे पहले शैव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े के संतों का नंबर आएगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी 2025 को होना है। फिर बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को अमृत स्नान होगा। आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जुटाई गई थी, श्रद्धा की बाकी चीजें जुटाई गई। राम मंदिर का निर्माण भारत की एकता को मजबूत करने का आयोजन बन गया। अब महाकुंभ के आयोजन में भी ऐसा ही हो रहा है। महाकुंभ देश भर के सनातनियों को एक करने का आयोजन बन गया है। भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ से पैन इंडिया की झलक दिखाने वाली एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि विदेशी क्या कह रहे हैं, विदेशी मीडिया क्या कह रही है इस महाकुंभ को लेकर, और वहां विदेशी आ रहे हैं वो कैसे सनातन की भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। राजस्थान से, झारखंड से, राजस्थान सवाई माधोपुर, जिला हरियाणा, हरियाणा से, हाँ, उड़ीसा से, कटक से, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद आप कहाँ से आए भाई? तेलंगाना, हैदराबाद, आप कहाँ से आए? झारखंड, गिरिडीह, झारखंड से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तो बनाया ही है, महाकुंभ को सनातन धर्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर की मीडिया महाकुंभ को कवर करने के लिए प्रयागराज में मौजूद है और इतने भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर हैरान हो रही है और प्रशंसा कर रही है। भाई, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि महाकुंभ के आयोजन में जितने लोग आएंगे वो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हर साल हज के लिए जाने वाले 20 लाख लोगों से 200 गुना ज्यादा है। फ्रांस के इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने एक रिपोर्ट में लिखा कि हजारों साल पुराना कुंभ मेला धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। प्रयागराज में नदी का किनारा तंबुओं के विशाल सागर में बदल गया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अखबार गल्फ न्यूज ने लिखा है कि महाकुंभ मेला धर्म, अध्यात्म, पर्यटन और भीड़ प्रबंधन को प्रदर्शित करते हुए भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा समागम बनने वाला है। यूएई के ही एक और अखबार द नेशनल ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाकुंभ मेले में 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कों और 10,000 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण अद्भुत है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि इस साल के महाकुंभ की भव्यता पिछले सभी आयोजनों से बढ़कर होने की उम्मीद है।